हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट विद पुनीता तिवारी। तो आज हम आप लोगों के लिए ग्रामीण विकास के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं वो लेके आए हैं। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर है, ये जानते रहिएगा। जो 2015 के चकबंदी लेखपाल या फिर जो राजस्व विभाग में आए हैं, ये वो क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो भी भू कृषि का रिकॉर्ड गिरदावरी है। भू कृषि का रिकॉर्ड गिरदावरी कहलाता है। उत्तर भारत में विशेषतः मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्से, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्से में गिरदावरी एक प्रकार का फसल सर्वे है। यह वर्ष में 2 बार होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है? गिरदावरी किसके लिए कार्य होता है, किसके लिए है? तो ये भूमि रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, गिरदावरी का प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख व्यावसायिक फसल है गन्ना। लेकिन अगर कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, तो गेहूं है। लेकिन व्यावसायिक या वाणिज्यिक फसल की बात की जाए तो व्यावसायिक या वाणिज्यिक फसल कौन सा है? गन्ना। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? तो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं आपके मोल्ड बोर्ड हल तथा मृदा कुदाल। मोल्ड बोर्ड हल तथा मृदा कुदाल, ये दोनों क्या है? तो ये दोनों जुताई के दो प्रमुख उपकरण हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सिंचाई में जल प्रयोग की कुशलता मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयकर है? तो सिंचाई में जल प्रयोग मितव्ययता और कुशलता के अनुसार ड्रिप प्रणाली जो कि श्रेयकर है। ठीक है, ड्रिप प्रणाली ये श्रेयकर है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे टपक सिंचाई या फिर ड्रिप इरिगेशन भी कहते हैं। सिंचाई की एक विशेष विधि है जिसके द्वारा पानी और खाद की बचत की जाती है, और इस विधि से पानी या खाद को पौधों की जड़ों में हम बूंद बूंद करके टपकाते हैं। ठीक है, और इस कार्य में जो लगता है वो है वाल्व, पाइप, नालियाँ तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना होता है, और इसे क्या कहते हैं? तो टपक सिंचाई कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुशल मितव्ययता के अनुसार श्रेयकर प्रणाली तो ड्रिप प्रणाली। ठीक है, आगे बात करते हैं, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो जो सर्वाधिक है ये उपर्युक्त सभी में है। जो सिल्टी मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, मटियार मिट्टी है, ये सभी में होता है। ध्यान दीजिएगा, मटियार दोमट मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है, और मटियार दोमट मिट्टी में ही पाया जाता है सिल्टी और बलुई मिट्टी, क्रमशः 20% तथा 40%। जो सिल्टी मिट्टी होती है वो 20% और बलुई मिट्टी 40% कण, जो कि एक कण के रूप में दोमट मिट्टी में शामिल होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, वार्षिक क्रम और वर्षातर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो वार्षिक क्रम और वर्षातर फसल उगाने की व्यवस्था को हम फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। वार्षिक कर और वर्षातर फसल उगाने की व्यवस्था को फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और है, फसल रोपण अनुक्रम क्या होता है? तो फसल उगाने के लिए सभी अवयव और उन अवयवों का आपस में वातावरण के साथ जो संविष्ट स्थापित होता है, उसे हम फसल रोपण विधि कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि कूड़ा निकलता है? तो प्रतिवर्ष भारत में 350 मिलियन कृषि कूड़ा निकलता है, और ये चकबंदी लेखपाल 2015 में आया हुआ था। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि भारत में प्रतिवर्ष 960 मिलियन टन अपशिष्ट उत्पादन होता है, जिसमें 350 किस्में हैं तो कृषि कूड़ा दर, जबकि 290 मिलियन टन जो है ये औद्योगिक क्षेत्रों से उत्पादित होता है। ठीक है, 290 मिलियन टन इंडस्ट्रियल से होता है। आगे ध्यान देते, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो क्लोरोपाइरीफास है। इसको यूज कैसे करते हैं? तो इसको सबसे पहले हम बालू में मिला लेते हैं। ठीक है, और बालू में मिलाने के बाद शाम के टाइम इसे हम पौधों पे डालते हैं।
ठीक है, फेंक देते हैं या छिड़काव करते हैं। आगे बात करते हैं कुल कृषि क्षेत्र। कुल कृषि क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? तो कुल कृषि क्षेत्र वर्ष में शुद्ध खेती किया गया कार्य क्षेत्र प्लस वह कार्य जिसमें वह क्षेत्र जिसमें एक से अधिक बार खेती की गई हो। ठीक है, वर्ष में शुद्ध खेती की द्वारा किया गया कार्य प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो, वो क्या होता है? तो वो कुल खेती क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं, आगे पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? तो रूट क्रॉप नहीं है ईख। ध्यान दीजिएगा, हम कहते हैं जो आलू होता है और गन्ना, ठीक है, यहाँ पे कह रहा रूट क्रॉप नहीं है। ठीक है, तो जो आलू और गन्ना ये दोनों चीज़ें जो है वनस्पति विज्ञान के अनुसार रूट क्रॉप नहीं है। ठीक है, ये स्टेम है। लेकिन जो कृषि विज्ञान है, मतलब एग्रीकल्चर के अनुसार जो भी चीज़ें ज़मीन के अंदर पाई जाती उत्पादित होती हैं या फिर जो भी चीज़ें ज़मीन के अंदर भोजन को संग्रहण करती हैं वो रूट क्रॉप नहीं है। ठीक है, वो रूट क्रॉप हैं जो ज़मीन के अंदर भोजन उत्पादित करती हैं और ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं, वो क्या है? रूट क्रॉप है। तो ज़मीन के बाहर कौन पाया जाता है? ईख, इसलिए ये रूट क्रॉप नहीं है। वो भी किसके अनुसार? तो ये कृषि विज्ञान के अनुसार, एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग। आगे ध्यान देते हैं, गेहूं में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो गेहूं में 12% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परिक्षेत्रीय मृदा को और किस नाम से जानते हैं? तो परिक्षेत्रीय मृदा को हम ट्रांसपोरेटेड मृदा भी कहते हैं, इसे ट्रांसपोरेटेड मृदा कहते हैं। ठीक है, जिसे जोनल सोल, कभी कभी जोनल सॉइल आता है, जोनल सॉइल, तो ये इसी को ही हम ट्रांसपोरेटेड मृदा को ही जोनल सॉइल कहते हैं, जिसे क्षेत्रीय मृदा कहते हैं। ठीक है, जबकि एलुवियल मृदा है, ये जो एलुवियल मृदा है इसको ओजोनल सॉइल कहते हैं। एलुवियल मृदा को हम क्या कहते हैं? तो एलुवियल मृदा को ओजोनल सॉइल कहते हैं। ठीक है, और इसका आंसर क्या है? ट्रांसपोरेटेड मृदा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPK किस अनुपात में प्रयोग किया जाता है? तो 6:3:1। N मतलब होता है नाइट्रोजन, P मतलब N मीन्स नाइट्रोजन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन। P मतलब होता है पोटेशियम, P मतलब होता है फास्फोरस और K मीन्स होता है पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इसको 6:3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। आगे ध्यान देते हैं, तो पूसा रूबी क्या है? पूसा रूबी ये किसकी उन्नति प्रजाति है? तो जो पूसा रूबी होती है ये टमाटर की, ध्यान देना, पूसा रूबी टमाटर की उन्नति प्रजाति है। और इसकी और भी कुछ प्रजाति है, तो उसका नाम है अर्का विकास। क्या नाम है? अर्का विकास। ये टमाटर की प्रजाति है। पूसा अर्ली ड्वार्फ, ये भी क्या है? टमाटर की ही एक प्रजाति होती है। आगे ध्यान देते हैं, एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि, कब होगा? जब पकी फसल को थ्रेशर में डालने में कमी हो तब नुकसान होता है। ठीक है, मतलब जैसे ये ध्यान दीजिए कि आदर्श रूप से जो थ्रेसिंग होता है वो कटाई के तुरंत बाद कर देनी चाहिए। अगर कटाई के बाद दाने को सीधे रखा जाता है तो उससे बहुत नुकसान होता है दानों का। आगे देखते हैं, फसल कटाई परीक्षण किस लिए उत्पादित होता है? तो पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फसल कटाई परीक्षण किस लिए उत्पादित होता है? तो फसल कटाई परीक्षण की जो उत्पादकता की दर का अनुमान लगाने के लिए फसल कटाई परीक्षण किया जाता है। तो फसल कटाई परीक्षण किस लिए किया जाता है? फसल कटाई उत्पादकता दर की अनुमान लगाने के लिए। यहाँ देखो, फसल कटाई उत्पादकता दर का अनुमान कहीं नहीं लिखा है, इसलिए इसका आंसर क्या राइट होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यही इसका आंसर है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यानी फसल कटाई उत्पादकता दर का अनुमान लगाने के लिए फसल कटाई परीक्षण किया जाता है। आगे बात करेंगे, और सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है? यह उद्गार किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वो है वर्तिकाग्र।
जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टिग्मा, ठीक है। वर्तिकाग्र या फिर इंग्लिश में इसे कहते हैं स्टिग्मा। ध्यान दीजिए, स्टिग्मा को केसर या फिर कुमकुम, जाफरान या सैफरॉन भी कहते हैं। इसी को केसर, स्टिग्मा को केसर, कुमकुम, जाफरान या सैफरॉन भी कहते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और कहीं से है नहीं, ये आपके एग्ज़ाम में 2015 के जो लेखपाल या फिर राजस्व विभाग या चकबंदी अधिकारी में ही आए हैं। आगे ध्यान देंगे, भारत में रजत क्रांति किसके लिए है? तो अंडा और चिकन के उत्पादन रजत क्रांति से है। और भी कुछ क्रांतियां हैं, हम देख लेंगे। तो अगर आपके श्वेत क्रांति की बात की जाती है तो श्वेत क्रांति दूध से है, दुग्ध उत्पादन से है। फिर नीली क्रांति की बात की जाती है तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है, ठीक है। अगर भूरी क्रांति की बात की जाती है तो भूरी क्रांति क्या है? उर्वरक से है, ठीक है, उर्वरक उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति की बात की जाती है तो गुलाबी क्रांति जो है वो क्या है? झींगा से है, ठीक है। झींगा मछली जो होती है, झींगा मछली उत्पादन से है। फिर आता है लाल क्रांति, ये टमाटर या मांस से है, टमाटर या मांस इससे जो है इसके उत्पादन से है। आगे बात करते हैं, ललित किसकी उत्तम प्रजाति है? तो जो ललित है ललित किसकी उत्तम प्रजाति है? तो ललित जो है वह अमरूद की उत्तम प्रजाति है। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमान कितना होता है? तो 20% है। धान में भूसी का जो अनुमान होता है वो कितना प्रतिशत है? तो 20% है। आगे जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? तो जाबो ग्रामीण खेती करने का जो तरीका है वो नागालैंड में है। यह क्या है? यह नागालैंड का एक क्षेत्रीय खेती मतलब स्वदेशी प्रणाली है, नागालैंड की स्वदेशी प्रणाली है। जाबो का अर्थ क्या है? जाबो का अर्थ होता है पानी का प्रबंध, पानी का प्रबंधन। जाबो का अर्थ है पानी का प्रबंधन। यह वानिकी, कृषि, पशुपालन, अच्छी तरह से स्थापित मृदा और जल संरक्षण आदि पर आधारित होता है। आगे बात करते हैं, किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन कब हुआ था? तो 26 मई 2015 को। नाम क्या था? डीडी किसान चैनल, डीडी किसान चैनल, इसी नाम से प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है, डीडी किसान चैनल। और यह पहला टेलीविज़न चैनल था, ठीक है, डीडी किसान चैनल किसके लिए? किसानों के लिए। आगे ध्यान देते हैं, कुछ तथ्य और हैं, जान लेते हैं। वर्ष 1903 में भारतवर्ष की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में, ठीक है, प्रतापपुर में। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का जो गन्ना है वो सर्वाधिक या उच्च कोटि का माना जाता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक के दो प्रमुख तराई एवं गंगा यमुना दोआब क्षेत्र हैं। तराई क्षेत्र में कौन से आते हैं? तो रामपुर, बरेली, पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बस्ती और देवरिया, ठीक है, गोरखपुर, ये सब आते हैं। अगर हम दोआब क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है, तो अगर हम गंगा यमुना दोआब क्षेत्र की बात करते हैं तो गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़ एवं मुरादाबाद हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। इसी तरह से आपको लेखपाल के जो ग्रामीण विकास है इसकी सीरीज़ मिलती जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू आज के लिए।